हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था प्रिया अपनी ऑफिस से जल्दी ही निकल जाती है। आज वो उस रोड से नहीं जाती है जिस रोड से वो हमेशा आया जाया करते हैं। आज वो दूसरी रोड से जाती है क्योंकि उसे वह कुछ काम था। और दूसरी तरफ रिया भी अपना कॉलेज ख़त्म करके नैना के साथ कार में चले जाते हैं अपने घर की तरफ। तो रास्ते में ही रिया को राहुल का कॉल आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होके एक जगह वो अपनी कार रोकती है। तो स्मोक कर रही थी। तभी कहीं से प्रिया आके उसकी कार में ठोक देता है, जिसकी वजह से रिया प्रिया के गाल पे जोर से स्लैप कर देती है। अब आगे रिया जब प्रिया की सिक्स पे स्लैप करता है बहुत ज़ोर से, प्रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस थोड़ा सा कुछ कह के वो वहाँ से निकल जाती है। नैना कहते हैं, अरे क्या हुआ यार, तूने क्या कर दिया। बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे बस मार दो किसी को भी। तेरी शक्कर में ना मैं भी किसी दिन किसी के हाथों मार खाऊंगा यार। मरवाएगी किसी दिन तू मुझे। अब चल। ऐसे करके वो दोनों कार से निकल जाते हैं। पहले नैना उतर जाते हैं, उसके बाद रिया अपनी घर पहुंचती है। तब तक प्रिया भी अपने घर पहुंच चुके थे। प्रिया जब घर के अंदर आ रही थी तो उसके मॉम हॉल पे ही बैठी थी। प्रिया अपनी मॉम के पास आती है। अरे मॉम, क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा, आज आप जल्दी घर आ गए। नहीं मॉम, कुछ काम था इसलिए। अच्छा ठीक है, आओ तो 2 मिनट मेरे साथ बैठो। अच्छा मॉम, आ रही हो। ऐसे बोलकर प्रिया अपनी मॉम के पास बैठती है। प्रिया के मॉम प्रिया से कुछ बात कर रहे थे इधर उधर की। तभी प्रिया के मॉम की नज़र प्रिया के गाल पे जाती है, जो कुछ रेड रेड हो गई है। प्रिया की मॉम पूछते हैं, प्रिया तुम्हारी ये गाल पे ये क्या हुआ। कुछ उंगलियों के निशान टाइप है, चलो दिखाओ तो ज़रा। नहीं नहीं तो मॉम, कुछ भी तो नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, कुछ हुआ है, दिखाओ तो। नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ऐसे बोलकर प्रिया उधर से भाग जाती है। प्रिया अपने रूम पे जाती है। अपनी ड्रेस लेती है, शावर लेके बाहर आती है। शावर लेके जब वो बाहर आ रहे थे तब मिरर में खुद को देखती है। अपनी सिक्स को टच करती है तो देखती है तो उसका सिक्स पूरी तरह रेड हो चुका है। वो अपनी सिक्स को टच करके ही सोच रही थी, क्या हाल कर दिया है यार फेस का। क्या पागल लड़की थी,
ना कुछ पूछा ना कुछ किया, सीधा स्लैप कर दिया। कहाँ से ये पागल लोग मिल जाते हैं यार। ऐसे वो सोच ही रही थी, तभी उसे याद आता है, अरे मुझे तो कुछ काम था और मॉम की मेडिसिन भी लाना था। ओह नो, इस पागल लड़के के चक्कर में सब कुछ भूल गया। अब छोड़ो, लेकिन इस लड़की को इस थप्पड़ का जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा। ये मिल तो जाए एक बार। जिस दिन मिल गया ना, छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को मैं। ऐसे बोल के तो बहुत ही गुस्से में अपने कमरे से नीचे चले जाते हैं। इधर रिया भी नीचे आती है फ्रेश वगैरह होके। मॉम, कहाँ हो आप? मैं किचन में हूँ, उसकी मॉम बोल रही है। रिया धीरे से किचन की तरफ जाती है, अपनी मॉम को पीछे से हग करती है। क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं मॉम, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। क्यों? आज इतनी पढ़ाई कर ली मेरे बच्चे ने। मॉम, ये आप मेरी इंसल्ट करना कब छोड़ोगे? इंसल्ट नहीं बच्चा, बस मैं तो यूँ ही मजाक कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम, मुझे क्या होगा? नहीं, कुछ तो हुआ है। कॉलेज में कुछ हुआ है? नो मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या बोल रही हो आप? नहीं, कुछ तो हुआ है। नहीं तो मेरी बेटी तो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं रहती है। हमेशा मुझे बोलना पड़ता है कि बस थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ, लेकिन आज मेरी बेटी इतनी चुप है। वाह, क्या बात है। इसका मतलब ज़रूर कुछ हुआ है। बोलो, कॉलेज में किसी के साथ झगड़ा किया या फिर कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर है? क्या मॉम, आप भी कुछ भी बोलती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, बोलो तो। मॉम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ हुआ है? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें कुछ हुआ है। क्योंकि बेटा जी, मैं आपकी माँ हूँ और माँ को बच्चों के बिना बोले ही सब कुछ पता चल जाती है। चाहे बच्चा कुछ बोले या ना बोले, लेकिन माँ को सब कुछ पता चल जाती है। इसलिए मुझे बताओ, क्या हुआ? अब बता भी दो, क्या हुआ? आज जब मैं कॉलेज से आ रही थी ना मॉम, तब मैं एक जगह कार रोकी थी। कार रोक के नैना के साथ कुछ बात कर रही थी। फिर
फिर रिया अपनी मॉम को वो सब कुछ बोल देते हैं जो आज हुआ, वो सब कुछ बोल देते हैं उसकी मॉम को। उसकी मॉम कहती है, बेटी आपने ये तो गलत किया ना। ये तो आपने गलत कर दिया। अच्छा यहाँ आओ, आराम से बैठो, मेरे पास बैठो। रिया अपनी मॉम के पास बैठती है, मॉम की शोल्डर पे अपनी हेड को रखती है। उसके मॉम बोलते हैं, बच्चा आपकी अगर कार में किसी ने टक्कर मार दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे स्लैप करो। आपको उसे उठाना चाहिए था, फिर उसे कुछ हुआ कि नहीं ये पूछना चाहिए था, लेकिन आपने बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे ही स्लैप कर दिया। ये गलत बात है ना बच्चा। ये तो गलत बात है। कोई शौक से तो किसी के कार में ठोकता नहीं है ना। उसका भी कुछ हुआ होगा इसलिए उसकी लग गई स्कूटी तुम्हारे कार में। आपको ये समझना चाहिए था। देखो, हमें बिना जाने बिना कुछ सोचे समझे किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये बात आपको पता है ना। लेकिन आपने कुछ जानने की कोशिश नहीं की, ना समझने की कोशिश की, सीधा उसको मार दिया। ये गलत किया आपने बेटा। आई नो मॉम, मैंने गलत किया है। मैं आज थोड़ा सा गुस्से में थी जब कॉलेज से ही, फिर आते आते हुए रास्ते में ये सब हो गया तो थोड़ा सा गुस्सा हो गई मैं। जब मैं पीछे की तरफ आया तो देखा कि मेरी कार के को ठोक दी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो मैंने उसे स्लैप कर दिया। आपको तो पता है ना मॉम कि मुझे अपनी कार कितनी प्यारी है। हाँ बच्चा, आपको आपकी कार बहुत प्यारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा भी उस पर कुछ हो जाए तो आप सामने वाले इंसान को मार दो। रिया अपनी सर झुका लेती है। उसके मॉम बोलते हैं, देखो यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। रिया ऊपर की तरफ देखती है। रिया, हमें ना हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ करने से पहले या फिर कुछ कहने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, तभी वो काम करना चाहिए। अगर वो काम अच्छा हो तो बिना कुछ सोचे समझे
कुछ भी कर देना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसे तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है बेटा। क्यों करते हो आप इतना गुस्सा? गुस्सा सबके अंदर होता है, बस उस गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने से कुछ चीज़ लिमिट में रहती है ना। इसलिए आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके मॉम, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अच्छा सुनो, रिया के मॉम बोलते हैं। हाँ बोलिए मॉम। अगर वो लड़की मिल जाए तो उससे माफ़ी ज़रूर मांग लेना, सॉरी कह देना उससे, ठीक है। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ मॉम, अगर वो मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं सॉरी ज़रूर कहूँगा। लेकिन मुझे उसका तो कुछ भी पता नहीं है, वो कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है, फ़ोन नंबर या कुछ मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो मैं उसे सॉरी कैसे बोलूँगा। देखो बेटा, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, इतनी बड़ी दुनिया है, ढूंढने से अगर भगवान मिलता है तो एक इंसान ही तो है, ढूंढो उसे, ज़रूर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। ओके मॉम, अब ज़्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। गलती सबसे होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, कि उस गलती को रियलाइज़ करके उससे उस इंसान से, सामने वाले इंसान से सॉरी कह देना, यही सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा ठीक है ना। रिया कहती है। अच्छा मॉम, मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। अभी तो आई हो, कहाँ जाना है तुम्हें? बस यहीं पर, नहीं माँ, थोड़ा सा नैना के घर जा रही हूँ। उससे कुछ काम है। अभी अभी तो आए हो तुम, अभी अभी आए हो, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपनी मॉम से कुछ बात करो, ये नहीं कि चल दिए, जाना है। मॉम मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे सच में कुछ काम है, अगर काम नहीं होता तो मैं नहीं जाती ना। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ओके मॉम, ऐसे बोल के वो घर से बाहर निकल आते हैं। इधर प्रिया भी नीचे आते हैं। मॉम कहाँ हो आप? प्रिया की मॉम हॉल की तरफ आते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ? मैं अपने कमरे में ही था। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुमको? कुछ नहीं चाहिए मॉम, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो जाएंगे। लेकिन क्यों? अरे मॉम मुझे थोड़ा सा काम है, अब मैं जाऊँ, आप अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आ जाना। ओके मॉम, मैं ट्राई करूँगी जल्दी आने की। ऐसे बोल के प्रिया भी अपने घर से निकलती है। रिया जब अपनी कार को उसके घर से बाहर निकल के ले जा रही थी, तब उसकी नज़र अचानक से प्रिया पर जाती है।
फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अरे यार, ये तो वही लड़की है यार, ये यहीं पे रहती है, मेरे घर के सामने ही रहती है यार, मुझे आज तक नहीं पता है। रिया सोचती है ऐसे, लेकिन प्रिया रिया को नहीं देखती है। फिर वो अपनी स्कूटी लेके वहाँ से निकल जाते हैं दूसरी साइड पे। उधर रिया सोचती है कि मैं भी जाऊँ पीछे, कहाँ जा रहे देखो, यहाँ पे मिल जाए तो सॉरी भी बोल दूँगा। अरे नहीं यार, सामने ही तो घर है, घर जाके माफ़ी मांग लूँगा, अभी के लिए रहने देते हैं। थोड़ा सा डर भी लगा है यार, ये क्या कर दिया मैंने। रिया तो इतनी बेवकूफ़ क्यों है, अब मैं उससे बात कैसे करूँगा, हिम्मत ही नहीं हो रही है, उससे कैसे बात करूँ। ऐसे बोल के रिया भी दूसरी साइड चली जाती हैं। अब चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए।